करते हैं आज के दिन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी, मंडी में एक साथ आए 30 नए मामले। अब बच्चे नहीं अभिभावक देंगे ऑनलाइन पढ़ाई की फीडबैक, कल से शुरू होगी पीटीएम। गौसदन संचालकों को प्रति गाय 500 रुपए देगी सरकार, मुख्यमंत्री ने किया कृत्रिम गर्भाधान का शुभारंभ। सिरमौर में कल रखी जाएगी आईआईएम की नींव, केंद्रीय मंत्री करेंगे शिलान्यास। देश भर में धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन। समाचार विस्तार से। 4 अगस्त का दिन जिला सिरमौर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब आईआईएम की आधारशिला सिरमौर में रखी जाएगी। नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना ये बयान मीडिया को देते हुए कहा कि 4 अगस्त को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल रखेंगे। उन्होंने बताया कि आईआईएम हिमाचल का गौरव है और प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को ये संस्थान देकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के मान को बढ़ाया है और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के अंदर बढ़ोतरी की है। 4 अगस्त का दिन जिला सिरमौर के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, हम लोग इस मौके के गवाह बनेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश का गौरव है। श्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद पहली बार राकेश पठानिया वन मुख्यालय शिमला पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें अच्छे कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों में तेजी लाई जाएगी और बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा वन विभाग में रोजगार के अवसर प्राप्त करवाए जाएंगे और फॉरेस्टेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। बात कर ले, समझ ले, मुझे 1 हफ्ता लगेगा कम से कम पूरी बात को समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक तेजी लाएंगे और एक दिशा भी नहीं लाएंगे और एक बढ़िया तरीके से डिलीवरी लाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कितना इसकी इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से अभी तक समझा भी नहीं गया है और इसको फॉरेस्ट्री को पब्लिक के साथ जोड़ना और फॉरेस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही एक बेसिक उचित है और इसके माध्यम से अगर कुछ रोजगार के बारे में कुछ तलाशा जाए, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाए। तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन नाहन में ये खास त्योहार और भी खास बन जाता है जब आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। जी हाँ, दरअसल नाहन में रक्षाबंधन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यहाँ रक्षाबंधन के दिन पतंगबाजी की जाती है और ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग रक्षाबंधन के दिन पतंगबाजी करते नजर आते हैं। हालांकि इस बार कोरोना का असर पतंगबाजी पर भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी आसमानों में रंग बिरंगे पतंग नजर आए। यहाँ के लड़कियां भी यहाँ पर नाहन शहर में पतंगबाजी के समय में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो नाहन शहर इस चीज़ के लिए बड़ा मशहूर रहा है और लोग आज भी इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। एक बात और है इसमें, यहाँ नाहन शहर में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी इसका बड़ा भारी क्रेज है। बुजुर्ग भी खूब डट करके इसमें शौक रखते हैं और पतंगबाजी करते हैं। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का विकास देखना हो तो उसकी सड़कें और मूलभूत सुविधाओं का आकलन करना चाहिए, मगर वहीं ऐसा भी एक क्षेत्र है जहां पर लंबे समय से हालात बहुत खराब है। बिलासपुर जिला के कुठेड़ा गांव की एक सड़क देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसकी भाग्य रेखा टूट गई है। सड़क के खस्ता हाल देखते ही बनते हैं। जगह जगह पर गड्ढे और कीचड़ से लबालब ये सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन प्रशासन है कि गौर करने को तैयार ही नहीं है। इसमें जगह जगह खड्डे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, चलना दूभर हो गया है। तो काम तो चला हुआ है इसका, पर अभी कोई सुधार नहीं है। रोड पे कटिंग हो चुकी है बट काम का कोई अता पता नहीं है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हाँ जी, प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से ये अपील है एटलीस्ट कुछ तो चलने लायक हो रोड।
बनोहा बम तक रोड जाता है, उसकी हालात इतनी ख़राब है कि उसमें जो है बड़े बड़े मतलब खड्डे पड़े हुए हैं और डिपार्टमेंट जो है उसमें मिट्टी डालता है और बारिश होती है तो वो मतलब खड्डे जो है वो फिर खाली हो जाते हैं और वहाँ पैदल चलना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है। खड्डे का पता, सड़क का पता लगता है खड्डा है या खड्डा है, सड़क है या खड्डा है, कोई पता। गंदा और कीड़े मकोड़े वाला पानी पीने को लोग मजबूर है, लेकिन प्रशासन है कि बार बार अनदेखी करे जा रहा है। जी हाँ, गुरु की नगरी पांवटा साहिब के सहनवाल गांव में आलम यह हो चुका है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गंदा पानी पीने को मजबूर है। ना तो प्रशासन, ना ही विभाग और ना ही कोई नेता लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी 3 बार शिकायत देने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो उसके बारे में मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ना कोई ऐसा कोई है, पर फिर भी आपने अभी मेरे को बताया तो उसके ऊपर जो है मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अभी कोई एक्शन लूँगा और जेई को मैंने डायरेक्शन दे दी है कि वहाँ इमीडिएटली जाकर के जो है वो लोगों के पानी की समस्या को समाधान किया जाए और जहाँ सोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ इनटेक बना करके लोगों को साफ पानी दिया जाए। और दूसरा ऐसा है कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी एक नोटिस भेजूंगा कि आप जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट करें और ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। ब्रेक के बाद देखिए, नशे की आदत से मजबूर पोते ने नशे के लिए अपनी 65 वर्षीय दादी की हत्या। अब सिरमौर में कोरोना रिपोर्ट को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। ऊर्जा मंत्री ने पांवटा में कोरोना मशीन का किया उद्घाटन। प्रदेश में सेब सीजन में महिलाएं और बेटियां निभा रही अहम भूमिका, सेब कारोबार में बटा रही हाथ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपका स्वागत है। नशे की आदत से इतना मजबूर कि कलयुगी पोते ने नशे के लिए अपनी दादी को ही मार डाला। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाली घटना गोहर मंडी की है, जहां पर एक लड़के ने अपनी 65 वर्षीय दादी को मार डाला। दरअसल लड़का नशे के लिए दादी से पैसे मांग रहा था। मना करने पर उसने दादी की छाती में शीशा घोंप दिया और दादी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो है जेड मंडी में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और अभी हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ये किस चीज से बाहर किया, ऐसा कुछ नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। जेड मंडी में हमने इसका एक्सपेंसिव जो एक्सपेंसिव तौर पे जो पोस्टमार्टम है उसकी रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, उसमें जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसे जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है हम इसमें करेंगे और पूर्ण रूप से जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसको करेंगे। प्रदेश भर में सेब का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते बागवानों को इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद उसके भी मंडियों में सेब लगातार पहुंच रहा है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाने वाला सेब अब मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि सेब के तुड़ान में ऊंचाई वाले इलाकों में 15 अगस्त के बाद तेजी आएगी। सेब हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आमदनी का एक मुख्य स्रोत है और प्रदेश के हजारों लोग सेब के कारोबार से जुड़े हैं, जिसमें महिलाएं व बेटियां भी प्रमुख भूमिकाएं निभा रही हैं। अब सिरमौर जिला में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अब इमरजेंसी में पांवटा सिविल अस्पताल में ही कोरोना सैंपल की जांच की जाएगी। प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज 27 लाख की लागत से बनी कोरोना टेस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया। सुखराम चौधरी ने अपने बयान में बताया कि इस मशीन में कोरोना के साथ साथ आपात स्थिति में टीबी के भी फ्री टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। हमने इस मशीन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। मैंने पहले कहा तो इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी जब से कोविड-19 चला है, सरकार इसके बारे में बहुत सिंसियर है। इस बीमारी के बारे में बहुत सी व्यवस्था प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है ताकि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं वो इस कोविड बीमारी से, कोरोना महामारी से। बरसात के दिनों में अक्सर पहाड़ों पर खतरा बढ़ जाता है।
क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग से लोगों को आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें पांवटा साहिब गुम्मा NH 707 की है, जहां पर अत्यधिक भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। हालांकि सड़क को दुरुस्त करने का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी पैदल चलकर ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हाईवे को बहाल कर दिया जाएगा। एहतियात पर यहाँ पर अपनी 2 मशीनें परमानेंट रखेंगे बरसात तक। जब तक बरसात खत्म नहीं होती है तो 2 मशीनें यहाँ पर, एक पॉकलैंड और एक बिल्डोजर हमारा परमानेंट यहाँ खड़ा रहेगा, ताकि अगर कोई भी स्लाइड आता है या सेटल होती है तो इसको हम रेस्टोर करेंगे। एक खड्डा बटरोग में उस पर जल्दी वैली ब्रिज बनाया जाए, उसके लिए पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं और 5-7 दिन में हम इस ब्रिज का काम। पूरे देश भर में आज भाई बहन के प्रेम बंधन रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बीच एक ऐसा गांव भी था जिसने आज ये त्योहार नहीं मनाया। भाई भी थे, बहन भी थी, लेकिन राखी पर्व नहीं मनाया गया। जी हाँ, मंडी के नस्लों में ये राखी उत्सव नहीं मनाया गया और इसके पीछे की वजह थी कुछ दिन पहले पिता द्वारा नवजात बच्चे को मारना। इस घटना से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। ग्रामीणों ने गांव में लगे इस कलंक को राखी पर्व न मनाने से मिटाना चाहा और रैली निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए। हमारे पूरे गांववासी आज एक जगह पर एकत्रित हुए थे और उस लड़की के लिए मौन किया। हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आज के दिन कोई भी राखी नहीं बंधवाएगा। नमस्कार, मैं आशा नस्लो ब्लॉक कटौड़ा सब सेंटर बिजनी से हूँ। यहाँ पर जो है 30 तारीख को डिलीवरी हुई थी और उसका नाम मीनू है। उसके हस्बैंड हरीश कुमार ने उसकी। कोरोना महामारी से देश भर में शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ तक सफल हुई है और इसका क्या परिणाम निकल रहा है, इसका शिक्षा विभाग सर्वे करेगा और ये सर्वे 4 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जाएगा। इसके तहत हर जिला में सर्वे किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों से ऑनलाइन संवाद किया जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों की पूरी फीडबैक ली जाएगी। पूरा सर्वे जो हमारे जिलावार होगा, हमारे बिलासपुर में भी हो रहा है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसोलिडेट होगी और उसकी पूरी वेयर अबाउट्स गैप्स और क्या चाहते हैं पेरेंट्स, क्या वो संतुष्ट है हमारी जो ई लर्निंग है, तो उसका जो पूरा डिटेल हम स्टेट लेवल तक पहुंचा देंगे। अगर उसमें सुधार की ज़रूरत हुई तो वो भी जो है हमें। वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।